डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ का क्लास 10 का एक टॉपिक देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियां, यानी कह सकते हैं अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो वो समीकरण हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो कुछ विधि हम लिखते हैं, उसको आप नोट करिए। सबसे पहला है आपका लुप्तीकरण विधि। आप लिख सकते हैं बाय इलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा विधि है आपका वर्ग गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा है आपका तुलनात्मक विधि बाय कंप्रेशन मेथड। इसको ध्यान से समझिए, लिखते जाइए। पांचवा नंबर अनुपात निर्णय बाय रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। फिलहाल इतना ही। अभी आप देखिए, सबसे पहले फिर से समझ लीजिए। अलजेब्रिक मेथड्स जो है आपका है लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। इसमें से हम लुप्तीकरण विधि पर आज चर्चा करते हैं। पहला है आज का जो विधि है वो है हमारा लुप्तीकरण विधि। देखिए, एक इक्वेशन है आपका, ये आपका 19 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। समीकरण 2 कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले लुप्तीकरण विधि जो है, इसमें होता क्या है। इसमें देखिए दो चर पद हैं x और y। इसमें भी दो चर पद हैं x और y, और दोनों अज्ञात चर पद होता है, तो वो समीकरण कहलाता है युगपत रैखिक समीकरण। लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि जो युगपत समीकरण जो है हमारा रैखिक समीकरण, तो उसमें दो जो अज्ञात चर हैं उसमें से किसी एक का गुणांक, देखिए x है कैसा चर है, अज्ञात चर है, y क्या है, अज्ञात चर है। तो इन दोनों अज्ञात चरों में जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक देखिए यहाँ 2 है और x का गुणांक यहाँ 5 है, तो ये गुणांकों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। लुप्तीकरण विधि वह विधि है जिसमें दो अज्ञात चरों में
किसी एक अज्ञात चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है। देखिए ये आपका यहाँ देखिए इसको 2, यहाँ देखिए इसको 5। ये अज्ञात चर है, मालूम नहीं x का क्या वैल्यू होगा, यहाँ भी मालूम नहीं y का वैल्यू क्या होगा। तो किसी एक का पकड़िए, x को पकड़ते हैं तो देखते हैं इसका गुणांक यहाँ 2 है, इसका गुणांक यहाँ 5 है। ये दोनों गुणांकों को हमको बराबर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं और इसको हम 2 से गुना करते हैं। तो अगर हम 5 से गुना करें तो 10 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इसको हम 5 से गुना करेंगे और इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो इधर हो गया 5 दूनी 10x अब प्लस 5 दिया 15y बराबर 19 बचे 95 हो गई आपका। यहाँ हो गया 5 दूनी 10x अब प्लस 4 दूनी 8y बराबर हो गया 30 दूनी 7। अब देखिए गुना तो कर लिए, उसके बाद एक में हमको 2 को घटाना पड़ेगा। यहाँ एक में 2 को घटाना, कब घटाना कब जोड़ना वो समझिए। अगर दोनों साइन सेम है, दोनों चिन्ह जो इसका साइन यहाँ प्लस का साइन यहाँ प्लस का साइन, तो घटाना पड़ेगा। यदि एक प्लस एक माइनस होता तो आप जोड़ देते, ठीक है। बीजीय व्यंजक का सिस्टम है, जोड़ में तो आप जानते सीधा जुड़ता है, लेकिन घटाव में जो है साइन बदल जाता है। तो अब एक में आप 2 घटा दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ध्यान से देखिए, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए प्लस 10x अब माइनस 10x, जितना आमदनी उतना खर्चा, तो बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ 15y है, यहाँ 8y है, आमदनी कितना है 15, खर्च है 8, तो 7y हमारा बच गया। इधर से देखिए 5 और 9 में हो गया 3, 35, 7 बचे 35, 5 y का वैल्यू कितना हो गया 5। अब हम किसी भी समीकरण में चाहे 1 या 2 में किसी में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर रख दीजिए मान, यहाँ देखिए 2x प्लस 3y, y का 3 है, y का वैल्यू 5 है, इसका मतलब गुना है दोनों एक दूसरे से, बराबर 19। तो 2x प्लस 15 बराबर 19, तो 2x बराबर इधर ले आइए, साइन बदल जाएगा, 19 माइनस 15 यानी 2x इक्वल टू 4 हो गया। काट दीजिए इसको, इधर बड़ा लिख दीजिए, x इक्वल टू 2। अब हम सोचेंगे कि जो हम बनाए क्या वो सही है या नहीं, ये भी कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ बैठाइए, देखिए 2x है, यहाँ बैठाइए 2 है, पहले 2 दूना 4 प्लस ये देखिए y का मान 5 दिया 15, तो 15 और 4 19, देखिए हो गया आपका। यहाँ आप देखिए इसको इसमें भी बैठा के देखिए, दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। देखिए 5 यहाँ x है, 5 दूनी 10, यहाँ देखिए y है 4 5 20, 20 और 10 30, हमारा सही है। आप इसको चेक करने के लिए आपको हम बता दोगे, फिर इसको लिख लीजिए, जांच कर लीजिए आपका 2x प्लस 3y, तो 2 गुना x का वैल्यू 2 प्लस 3, y का वैल्यू 5, तो 2 दूनी 4 और प्लस 15 यानी इक्वल टू 19 हो गया। बराबर कौन पक्ष हो गया, दायां पक्ष मैच कर गया। इसी तरह आप देख सकते हैं 5x प्लस 4y, तो 5 गुना x का वैल्यू देख लीजिए 2 प्लस 4 गुना 5, तो 5 दूनी 10 और प्लस 4 5 20, 20 और 10 30, 30 क्या है दायां पक्ष है, दायां पक्ष, इसको हटा दें दायां पक्ष। तो इस तरीके से आप समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। हम HW दे रहे हैं आपको, 2 क्वेश्चन आप बनाइए। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। देखिए इसको समझिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए 3x माइनस 2y बराबर
चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, अभी आप सोल्व कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर आपको हम अगले टॉपिक में आपका लुप्तीकरण के बाद आपका प्रतिस्थापन विधि है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।